अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 से। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मिस राम एंड रहीम। इसमें बोला मिस राम एंड रहीम, मतलब इसमें दो जन है, ये दो जन पार्टनर में है, ये एक ही जन नहीं है। सेकंड इसका है हमें निकालना है एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, at 3-year purchase of super profit on the basis of capitalization of super profit and on the basis of capitalization of average profit। मतलब हमने अपने पिछले वीडियो में जितना भी पढ़ा था हमें सबसे निकालना है, और इसमें हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 7,50,000 का है। फिर दिया नेट ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट years profit 2016 to 17 2,25,000, loss for 2017 and 18 1,87,500, profit 2018 to 19 is 6,37,500। मतलब हमें इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15%, मतलब हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। रेम्यूनरेशन to each partner for his service treated as a charge on profit 3,750 per month, मतलब ये हमारा एडजस्टमेंट है। फिर हमारा एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल 9 लाख एंड लायबिलिटी 75,000। तो हम स्टार्ट, और ऐसा जो क्वेश्चन है ये हमारी बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना, और ये सबसे ईजिएस्ट होता है, हमें सिर्फ इसके फॉर्मूले को फिट करना होता है और सब कुछ आ जाता है। सेकेंड, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये, हम पहले से स्टार्ट करेंगे एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें ये जैसे यहाँ पे इसमें दिया गया है ना, हमें वैसे ही निकालना है। और आज हम देखेंगे कि हम इसे सॉल्व तो करेंगे ही, साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमें बोर्ड के एग्जाम में इससे कैसे लिखना है। कि कुछ लोगों को मतलब डाउट होता है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कैसे, तो आज हम वो भी देखेंगे कि हम हमारे बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, मतलब कैसे एक्चुअली लिखते हैं और उससे हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए अकाउंट्स में स्पेशली। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद आएगा नंबर 1। इसमें नंबर 1 दिया है तो हम पहले नंबर 1 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ऐसे में से अंडरलाइन दे देंगे। फिर अब हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, हमें एवरेज प्रॉफिट हमारे ये सारे प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय कितने साल का हम निकाल रहे हैं उससे करेंगे। तो सबसे पहला 2016 टू 17 2,25,000, तो 2,25,000। और यहाँ लॉस लिखा है, हमने पढ़ा था लॉस होता है तो वो माइनस होता है, लॉस जो है वो हम माइनस लिखेंगे। फिर प्रॉफिट, ये हमारे 3 साल का तो डिवाइड बाय 3 ऐड करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6,75,000 डिवाइड बाय 3 विच इज 2,25,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब हमें निकालना है हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, अब हमने ये सीखा था कि पहले हम हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो उसे प्लस करना है कि माइनस, वो हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट दिया है, वो है नंबर डी, रिवैल्यूएशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस ट्रीटेड एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट 3,750।
अब रिवैल्यूएशन टू ईच पार्टनर, अब ये हमने पढ़ा था कि ये हमारा एक्सपेंस होता है, इसीलिए ये हमारे प्रॉफिट में से लेस होता है। तो अब इसमें तो पर मंथ इतना दे दिया, 3750 तो हमारा पर मंथ है। तो हम यहाँ पे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, एवरेज प्रॉफिट माइनस एडजस्टमेंट। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम एडजस्टमेंट में अगर पुट करें तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा 2,25,000 का है, उसमें माइनस करेंगे 3,050, 3,750। अब इसमें तो पर मंथ दिया है, और तो ये इंटू 12 तो हो गया, चलो ये तो हो गया कि 12 हो गया, पर अब इसमें इंटू 2 भी होगा। अब 2 क्यों? क्योंकि इसमें 2 जन है, इसमें खाली एक जन का दिया है ना, तो इसमें हमें इंटू 2 करना होगा, और 12 महीने का, तो 2,25,000 माइनस, इसको हम कैलकुलेट करेंगे इंटू 12 इंटू 2, 90,000। फिर हम करेंगे 2,25,000 माइनस 90,000, तो 1,35,000 हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकला। अब हम निकालेंगे हमारा गुडविल थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका फॉर्मूला होता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, हमारा फॉर्मूला है। हम अगर फॉर्मूला में फिट कर, हमें यहाँ पे बोला गया है 3 ईयर परचेज, यहाँ भी देखे तो हमें बोला गया है 3 ईयर परचेज। हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है 1,35,000 इंटू ईयर्स का बोला गया 3 ईयर्स का, तो हम इंटू 3 करेंगे, तो 1,35,000 इंटू 3, 4,05,000 हमारा आंसर है नंबर 1 का, विच इज कैलकुलेशन फॉर 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमें निकालना है एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये हो गया, अब यहाँ पे हम लोग देंगे नंबर 2, और यहाँ पे फिर से वैसे लिखेंगे कैलकुलेशन, यहाँ पे भी 3 ईयर्स दिया, तो 3 ईयर परचेज ऑफ, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट दिया, तो हम सुपर प्रॉफिट से करेंगे। तो अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से दिया है। अब सुपर प्रॉफिट में अगर हमने जैसे पढ़ा था, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा कैपिटल इम्प्लॉयड। हमारा कैपिटल इम्प्लॉयड तो यहाँ दिया, तो हम पहले लिख लेंगे कैपिटल इम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 7,50,000, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें हमारा पता होना चाहिए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड तो 7,50,000 का दे दिया है हमें, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 15% का दिया है, इनटू 15 डिवाइड बाय 100। अब हम कैलकुलेट करें तो 7,50,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, 1,12,500, ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हमें पता होना चाहिए
सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हमें पता है। तो अब हमारा सुपर प्रॉफिट निकालना, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें पता चल गया, अब हमें बस खाली पुट करना है। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकला 1,35,000 रुपये, हमने पहले ही निकाल लिया था। तो हमें खाली सिंपली 1,35,000 माइनस 1,12,500 से माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि होगा 1,35,000 माइनस 1,12,500, 22,500 का हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब हमें इसमें से गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारा सुपर प्रॉफिट 22,500 और हमें कितने साल का बोला गया था, हमें बोला गया था 3 इयर्स का। तो हम इनटू भी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 67,500। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हमें बोला गया निकालने के लिए वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब हमने सुपर प्रॉफिट तो निकाल लिया, हमारा सुपर प्रॉफिट का पूरा निकाल के हमने ये गुडविल निकाल लिया। अब हमने हमारे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जब हमने पढ़ा था तो हमने समझा था कि हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस खाली उसमें गुडविल का जो फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने का, वो बस थोड़ा सा सुपर प्रॉफिट नॉर्मल सुपर प्रॉफिट जो हम निकालते हैं उससे थोड़ा सा बस खाली गुडविल निकालने में ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमें जो हमने प्रोसेस पहले किया था ये सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, हमें वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट तो 22,500 का आ गया। 22,500 into 100 divided by normal rate of return which is 15%। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो into 100 divided by 50 which is 1,50,000। ये हमारा आंसर है थ्रू कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम यहाँ लिखेंगे नंबर 4, calculation of capitalization of average profit। अब उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। अब इसे निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हमने पहले निकाला था जो कि हमारा 1,35,000 का है। तो 1,35,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो 1,35,000 इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 15% का दिया है, तो हम निकाल लेंगे 1,35,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 जो कि 9 लाख 90,000 का। तो 9 लाख का 90,000 का हमें हमारा निकल गया टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब नेक्स्ट हमें इसमें निकालना होता है नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी। तो हमारा टोटल एसेट्स 9 लाख का दिया गया है और हमारा लाइबिलिटी 75,000 का दिया गया है। सॉरी, तो हम 9 लाख को 75,000 से माइनस कर देंगे। हमारा आगे 8,85,000, 8,25,000 हमारा नेट एसेट्स आ गया। अब हम हमारा गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटलाइज्ड टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। तो हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म है हमारा 9 लाख का लाख का, और हमारा नेट एसेट्स है 8,25,000 का। तो हम 9 लाख माइनस 8,25,000 विच इज 75,000 हमारा आंसर है गुडविल का थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम हमारा आंसर चेक करते हैं। हम ये 37, तो हमारा 37 का पहला आंसर है नंबर 1 का थ्रू कैलकुलेशन ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारा आंसर है 4,05,000 का। इसका पहला आंसर है 4,05,000, मतलब ये हमारा सही है। सेकंड हमारा है कैलकुलेशन फॉर 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, नंबर 2 का हमारा आंसर है 67,500। तो नंबर 2 का भी 67,500 हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट नंबर 3 का हमारा आंसर आया है 1,50,000 ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर 3 का 1,50,000 ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका हमारा आंसर है 75,000 और नंबर 4 75,000, मतलब ये हमारा सही है। हमें इसमें खाली जो हमने पिछले सेशन में हमने किया था हमें सिर्फ वो सभी याद करने हैं और हमें सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना और हमारा कैलकुलेशन एकदम सही होना चाहिए। और इस चैप्टर से ज़्यादातर यही क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इजी होते हैं। और मैंने आपको ये भी सिखाया कि इसमें हमें ऐसे ही हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर में लिखने होते हैं। जो हमें बुकलेट दी होती है हमें ऐसे ही हम अगर उसमें लिखेंगे तो ही हमें ऐसे मार्क्स मिलेंगे। अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमारे अकाउंट में मार्क्स कटते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे तो ये हमें फुल मार्क्स मिलेंगे।